साथियों नमस्कार, मैं अंचल अग्रवाल साधारण ब्याज के इस टॉपिक में आपका स्वागत करता हूं। यह पार्ट 6 है। दोस्तों, पिछले एक दो पार्ट्स से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आंसर को ऑप्शन के थ्रू प्राप्त किया जाए। ओके, और उस संदर्भ में इस चीज को प्रूव करने के लिए कि ऑप्शंस कितने मददगार होते हैं, एक प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं जिसको हमें सॉल्व करने की कतई आवश्यकता नहीं होगी। आप मेरे शब्दों को समझिए कि इस प्रश्न को सॉल्व करने की हमें किसी भी कीमत पर आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो क्यों नहीं पड़ेगी, आप समझिए। प्रश्न है 1550 रुपए का कुछ भाग 5% वार्षिक दर पर तथा शेष भाग 8% वार्षिक दर पर उधार दिया गया, राइट, तथा 3 वर्ष बाद 300 रुपये ब्याज मिला। दोनों भागों का अनुपात क्या है? प्रश्न को इस तरह समझिए कि भाई 1550 रुपये हमने दो लोगों को उधार दिए, ठीक है। हमने दो भाग कर लिए होंगे 1550 रुपए के, और एक भाग दे दिया भाई ए को और एक भाग दे दिया बी को। ए को हमने दे दिया 5% पर और बी को दिया हमने 8% पर, और हमें दोनों से ब्याज की प्राप्ति हुई, इंटरेस्ट की प्राप्ति हुई, वो ही 300 रुपए। तो हमसे ये पूछ रहा है कि भाई ए को जो दिया और बी को जो दिया, उन दोनों में अनुपात कितना था, राइट। पहले आप एक माइंड लगाइए कि 5% ब्याज दर अधिक है या 8%? जाहिर सी बात है 8% दर अधिक है। ओके, तो अब मुझे एक चीज बताइए कि 8% से पर हमने ज्यादा अमाउंट देंगे या 5% पर ज्यादा अमाउंट देंगे? वो मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि 1550 रुपए पर आपको 3 वर्ष के पश्चात 300 रुपए की ब्याज मिल रही है। तो इस संदर्भ में सोचकर बताइए थोड़ा सा, ठीक है। सोचिए इस चीज को। लेकिन हम लोग सबसे पहले समझते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है आपका 5:8, दूसरा ऑप्शन है आपका 8:5, तीसरा ऑप्शन है 16:15 और चौथा ऑप्शन है 31:6। 4 ऑप्शन मैंने आपके सामने रखे, 5:8, 8:5, 16:15 और 31:6। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इस प्रश्न को सॉल्व करने की कतई आवश्यकता नहीं होगी। समझिए क्यों। सबसे पहले ये चेक करिए कि 1550 किस डिजिट से डिवाइड होगा, और वो जो डिजिट है वो कैसे निर्धारित होगी, समझिए। जो रेशियो दिए हुए हैं उन दोनों का टोटल कर लीजिए। जैसे 5:8 13 आता है, तो चेक करिए कि क्या 1550 13 से डिवाइड हो रही है। आप पाएंगे कि 13 से डिवाइड है नहीं होगी। ओके, अब चेक करिए कि 8:5 इसका टोटल भी 13 है, यानी कि 13 से डिवाइड नहीं होगी। तीसरा ऑप्शन है आपका 16:15, 16:15। तो इनका टोटल क्या होगा? 31। क्या 1550 31 से डिवाइड होगी? यस, 31 5 जा 155, तो 50 बार जाएगा। अच्छा, चौथा ऑप्शन देख लीजिए अब, 31:6, टोटल क्या हो जाएगा? 37। क्या 1550 37 से डिवाइड होगी? चेक करके देखेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगी। ओके, तो कौन सी फिगर डिवाइड हो रही है? 16:15, और यही आपका आंसर होगा। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि भाई मैंने ये चीज क्यों अपनाई, ठीक है। चलिए, मैं आपसे एक छोटे सा प्रश्न आपके सामने बोल रहा हूं। मान लीजिए आपके पास 26 रुपए हैं, ठीक है, और आपने इसको एक साथी को 6 रुपए दिए और एक 6:7 में आपने बांटा है, ठीक है। तो अब हम कैसे पता करेंगे कि 26 6:7 से डिवाइड हो रहा है? तो इसके लिए एक तरीका होता है कि जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो वो एक फिगर आती है जो पर्टिकुलर फिगर से डिवाइड हो रही होती है। 6 + 7 13 आएगी, जो कि 26 से आपकी डिवाइड होगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि 26 को आप 5:7 में बांट दें, 5:9 में बांट दें। नेवर यू कैन डू दिस। इफ यू वांट अ नेचुरल नंबर, यू कैन नेवर डू दिस।
ओके, आप क्या कर सकते हो हमेशा कि उस फिगर को आप बेस बना सकते हो जो पर्टिकुलर फिगर से डिवाइड हो रही हो। वही हमने यहाँ अपनाया। 1550 हमने देखा, चारों फिगर को ऐड करके देखा, चारों जो रेशियो दिए हुए हैं 13 से डिवाइड नहीं हुई, फिर अगेन 13 से डिवाइड नहीं हुई, 31 से डिवाइड हो गई लेकिन 37 से डिवाइड नहीं हुई। इसलिए 31 एक ऐसी फिगर आई जो आपके आंसर को शो करेगी। अब आपका प्रश्न ये हो सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई एक और फिगर ऐसी आ जाती जो 1550 को डिवाइड कर रही होती हो, वो रेशियो हो सकता था। बिल्कुल हो सकता था, लेकिन ऐसी कंडीशन में क्या होता, फिर हमको इस प्रश्न को सॉल्व करने की ओर आगे बढ़ना पड़ता। लेकिन जब आप इस तरह की परीक्षाओं में बैठते हैं तो आपको एक ही फिगर 95% केसेस ऐसे होंगे जहां आपको एक ही आंसर दिया होगा, वहां दो आंसर होने की संभावना नहीं होगी। अर्थात ऐसा नहीं होगा कि 1550 के लिए एक ऐसी फिगर वहां अरेंज कर दी जाएगी जो उससे डिवाइड हो रही होगी। 5% केस में ऐसा हो सकता है, पर 95% केस में ऐसा नहीं होता। ओके, और हम परीक्षा की दृष्टि से ही समझ रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप इसी तरीके से इन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करने की आदत डालें। ओके, चलिए एक और प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है कि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 1200 रुपए का 4 वर्ष का मिश्र धन 1488 रुपए हो जाता है। यदि ब्याज की दर 1% अधिक होती तो मिश्र धन कितना होता? समझिए इस प्रश्न को। आपने क्या करा कि 1200 रुपए किसी को दिए और उसने 4 वर्ष बाद आपको 1488 रुपए अर्थात 1488 रुपीस लौटाए। क्लियर? तो आपको कितने रुपए की ब्याज मिली? ब्याज के लिए हम क्या करते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो 1488 माइनस 1200 कितना आएगा आपका? 288, 288। लेकिन 288 आपकी 4 वर्ष की ब्याज है। ओके, तो 1 वर्ष की ब्याज कितनी आएगी? आप ये प्लीज कैलकुलेशन करने की आदत डालिए। अगर 288 4 वर्ष की ब्याज है तो 1 वर्ष की ब्याज कितनी आएगी? 1 वर्ष की ब्याज आएगी 72, राइट? अच्छा, अब मुझे बताइए कि जो 72 है वो 1200, अब 72 रुपए ब्याज है। ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? PRT अपॉन 100। ठीक है, 72 रुपीज आपकी 1 साल की ब्याज है, तो 1200 गुणा 1 जो साल है गुणा R जो आपका परसेंट है डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 72, राइट? तो R इस तरीके से आपकी कितनी आ जाएगी? 6%। क्लियर? चलिए, और अब हम ये सोचते हैं कि R आगे मैं 6%, यदि R को हम 1% और बढ़ाएं यानी कि R हो जाए हमारी 7%, तो 1200 का 7% कितना आएगा? 84। और 84 में 4 वर्ष की ब्याज कितनी आएगी? 84 इंटू 4, ठीक है, जो हो जाएगी आपकी 336। कैलकुलेशन सारी करनी है आपको, ये मत सोचिएगा मैं बता रहा हूं तो कैलकुलेशन से आपको मुक्ति मिल जाएगी, नॉट एट ऑल। 336 और ये आपकी ब्याज आ गई, और ब्याज में आप क्या जोड़ देंगे? प्रिंसिपल 1200 रुपए, तो 1536 आपका आंसर हो जाएगा। गॉट इट? इस तरीके से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इस प्रश्न को मैंने ऑप्शन से इसलिए नहीं किया क्योंकि ऑप्शन से हो सकता है, नो डाउट, पर ऑप्शन लेने में वहां हमें दिक्कत आएगी, कैलकुलेशन अधिक हो जाएगी, माइंड वर्क बहुत अधिक हो जाएगा। इसलिए हमें सबसे पहले ये परखना होगा कि किस प्रश्न को प्रश्न के अनुसार करना है और किस प्रश्न को ऑप्शन से करना है। ओके, और ये सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ओके, प्रैक्टिस इसलिए मैं कहता हूं कि बार बार कहता हूं आपसे प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी एक बुक लीजिए, कोई भी एक जिसमें प्रश्न सही होने चाहिए, डेट्स इट। उस बुक को आप करके देखिए, कुछ एक प्रश्न उसके करके देखिए, और आपको तब महसूस होगा जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे, आप खुद महसूस करेंगे कि यह कौन सा प्रश्न हमें पहले करके देखना है, या कौन सा प्रश्न हमें ऑप्शन से करना है, या कौन सा प्रश्न हमें प्रश्न के थ्रू करना है। क्लियर? चलिए एक और प्रश्न को लेते हैं। प्रश्न है आपका, कितने समय में 8% वार्षिक दर से किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 2/5
होगा। सिंपल सा है आपका ये प्रश्न। कितने समय में 8% वार्षिक दर से किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 2/5 होगा। क्लियर। चलिए हम मानते हैं कि जो वैल्यू है, प्रिंसिपल है, ऐसा मूलधन है, वो 100 रुपए हो। ठीक है, तो ब्याज कितना रुपया होगा? धन का 2/5 अर्थात 100 रुपए का 2/5, 40 रुपए आपका ब्याज हो गया। ओके, अब मुझे एक चीज बताइए कि भाई 100 रुपए पर एक वर्ष का ब्याज कितना होगा? क्योंकि ब्याज की दर 8 रुपए है, 8% है, तो 8 रुपए होगा। तो 40 रुपए ब्याज कितने वर्षों में होगा? 5 वर्षों में। 5 वर्ष आपका आंसर। फिर समझाता हूं। प्रश्न था हमारा कि कितने वर्ष में 8% वार्षिक दर से किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 2/5 होगा। ठीक है, अब आप समझिए थोड़ा सा कि हमने माना कि भाई धन है 100 रुपए, तो ब्याज कितना होगा? धन का 2/5, 100 का 2/5, 40 रुपए। अब मुझे एक चीज बताइए कि 40 रुपए आपका ब्याज है, कुल ब्याज। ठीक है, एक वर्ष में आपको कितना ब्याज मिल रहा होगा? 100 रुपए पर 8% से आप निकालेंगे तो 8 रुपए ब्याज आएगा। तो 8 रुपए ब्याज एक वर्ष का है, आपको ब्याज चाहिए टोटल 40। तो क्या करेंगे हम? 40 डिवाइड बाई 8, दैट इज 5 ईयर्स में आपका ब्याज 40 रुपए हो जाएगा, अर्थात 5 साल आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल था प्रश्न। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। आगे इस क्रम को जारी रखेंगे और भी प्रश्नों पर बात करेंगे और धीमे धीमे हम मूव करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट पर, ताकि आप कंपाउंड इंटरेस्ट को भी समझें, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है, और उन जो साधारण ब्याज है और चक्रवृद्धि ब्याज है, इन दोनों के मेल से जो प्रश्न बनते हैं हम उनको कैसे सॉल्व करते हैं, ये हमारा उसके बाद का टॉपिक होते जाएगा। ठीक है, अभी कुछ एक प्रश्न और हम बात करेंगे साधारण ब्याज पर, ताकि आपको और ज्यादा क्लियरिटी हो, प्रश्नों में आप ज्यादा सहज हो पाए। ओके, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अपना फीडबैक देते रहिए। मेरा नंबर आप प्लीज नोट डाउन कीजिए, नोट ना हो तो, और नोट हो तो प्लीज मुझे फीडबैक दीजिए वाई व्हाट्सएप, वाई SMS और वाया कॉल। नंबर है मेरा 9758303742। थैंक यू।